हर साल हम अपने घर को साफ करते हैं, नई सजावट करते हैं और कोने कोने में दिया जलाते हैं। लेकिन एक सवाल है कि कब आखिरी बार हमने अपने अंदर के कोने कोने से सफाई करी थी? कब आखिरी बार हमने अपने दिल में एक दिया जलाया था? हम मिठाइयाँ बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए फोटोज क्लिक करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपनी अंदर की एनर्जी, अपने इमोशंस, अपने रिश्ते, अपनी शांति, उन्हें रिन्यू करना भूल जाते हैं। हम घर में तो रोशनी कर लेते हैं, लेकिन दिल के कुछ कोने अब भी अंधेरे में रहते हैं, दर्द के, गिल्ट के और पुरानी कहानियों के। और इसीलिए आज मैं आपसे एक नया आइडिया शेयर करना चाहती हूँ, एक नई दिवाली मनाने का तरीका। इस बार सिर्फ बाहर दिए नहीं जलाएंगे, अपने अंदर भी एक दिया जलाने वाले हैं, क्योंकि असली दिवाली तब होती है जब हम अपने अंधेरे को पहचानते हैं, उसे माफ़ करते हैं और फिर उसमें अपनी रोशनी भर देते हैं। लाइट का मतलब होता है अवेयरनेस, फॉरगिवनेस और लव। तो चलिए इस बार दिवाली थोड़ी अलग मनाते हैं, बात करते हैं इनर दिवाली की, जहां हम बाहर नहीं अंदर से रोशन होते हैं। ये पूरे पॉडकास्ट में मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना। यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। पहले तो रियल मीनिंग ऑफ दिवाली देखते हैं। बचपन में दिवाली कुछ और होती थी, आपको याद है? सुबह से घर में सफाई, मम्मी की आवाज़ की पूरा अलमारी साफ़ कर लेना, पापा डेकोरेशन लाने जाते थे और हम एक्साइटेड रहते थे कि कब पटाखे फोड़ेंगे। उस वक्त दिवाली का मतलब सिंपल था, खुशी। हर चेहरे पे मुस्कान, हर घर में मेहमान और हर कोने में मिठाई की खुशबू। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, दिवाली बदल गई। अब सफाई काम लगता है, जिंदगी की थकान ज़्यादा दिखने लगती है। अब मिठाई की जगह कैलोरी काउंट आ गया और दिए की जगह LED लाइट्स। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादा जो सिर्फ रिचुअल्स नहीं करते थे, उनके पीछे एक साइंस और सिंबॉलिज्म भी होता था। घर साफ करना सिर्फ सफाई नहीं होती थी, वो एक रिमाइंडर था कि अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस, ग्रजेस और गिल्ट को भी साफ कर दो। दिया जलाने का मतलब था अपनी अवेयरनेस को जलाना। मिठाई बांटना मतलब अपनी मधुरता को शेयर करना बिना एक्सपेक्टेशंस के। पर हमने दिवाली को एक इवेंट बना दिया है, अनफॉर्चुनेटली, एक चेकलिस्ट। लाइट्स लग गई, गिफ्ट्स खरीद लिए, पोस्ट अपलोड हो गई और इस दौड़ में हमने दिवाली का असली अर्थ खो दिया, अंदर की रोशनी। राम भगवान जब 14 साल के बाद अयोध्या वापस आए तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वो कहानी हम सबकी है। हर इंसान लाइफ के किसी ना किसी फेज में वनवास पे जाता है, कभी दुख के वनवास पे, कभी गिल्ट के, कभी हार्ट ब्रेक के। और जब हम अपने अंधेरे से निकलकर अपनी रोशनी तक वापस आते हैं, वही होती है हमारी अपनी दिवाली। तो शायद दिवाली का असली मतलब यही है, हर साल थोड़ा और रोशन होना, थोड़ा और माफ़ करना, थोड़ा और खुद से प्यार करना। इस दिवाली को अलग तरह से मनाने के लिए मैं आपको 5 चीज़ें बताती हूँ जो मैं करती हूँ। सबसे पहला, अंदर की रोशनी जगाइए। हर दिवाली पे घर में दिए तो जलाते हैं, बट अंदर दिया जलाना ज़रूरी है। मतलब अवेयरनेस, शांति और सच्चाई का दिया जलाना। बाहर के दिए तो हवा से शायद बुझ जाते हैं, लेकिन अंदर का दिया तब तक जलता है जब तक हम उसे जलाए हुआ रखते हैं। हम सब के अंदर एक रोशनी होती है, बस धूल जम गई होती है। धूल ऑफ स्ट्रेस, धूल ऑफ कंपैरिजन, धूल ऑफ ब्लेम। और हम सोच लेते हैं कि हमारे पास लाइट नहीं है, जबकि बस उसके ऊपर एक कवर लग चुका है। जब आप एक ग्लास को देखते हो वो गंदा है, जब आप अंदर और बाहर से साफ करते हो तो वो चमकने लगता है जो पहले गंदा था। वैसे ही जब आप अपने इमोशंस और थॉट्स को साफ कर लेते हो तो आपका अंदर का डिस्प्ले, आपका सोल ग्लो करने लगता है। अंदर की रोशनी जलाने का मतलब ये नहीं होता कि आप माउंटेन पर जाके कोई मेडिटेशन करने के लिए चले जाए। कभी कभी सिर्फ इतना ही होता है कि सुबह 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाना, अपनी सांसें महसूस करना,
ग्रैटिट्यूड लिखना या फिर सिर्फ अपने आप से पूछना, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा जब लाइट चली जाती है हम तुरंत टॉर्च या कैंडल ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर जब लाइफ में लाइट चली जाती है तब हम डल फील करते हैं, एंग्शियस रहते हैं, हम खुद से ही भाग जाते हैं। अंदर की रोशनी जगाना मतलब खुद के पास वापस आना। घर रोशन होगा थोड़ी देर के लिए, पर दिल रोशन होगा पूरे साल के लिए, क्योंकि जब आप अंदर से रोशन होते हो तो दुनिया आपकी वजह से चमकने लगती है। अब आता है दूसरा, अगर अंदर की रोशनी जगानी है तो दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, और वो है लेट गो ऑफ व्हाट डजंट सर्व यू। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। दिवाली में आपने घर तो साफ कर लिया, पर पुरानी चीज़ें आपने निकालने के साथ साथ अपने अंदर की पुरानी चीज़ों को निकाला या नहीं, वो ज़रूरी है। लोगों ने जो कहा, पुराने झगड़े, रिग्रेट, गिल्ट, उन्हें हम पकड़ कर जब रखते हैं तो वो और ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करता है फिज़िकली और हर तरह से। और फिर हम कहते हैं इतना हैवी क्यों फील हो रहा है। ये इसीलिए क्योंकि दिल का स्टोर रूम भरा पड़ा है पुरानी बातों से। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ भूल जाना नहीं होता, उसका मतलब होता है माफ़ी देना, समझना और एक्सेप्ट करना कि कुछ कहानियाँ अब अपने रोल पूरे कर चुकी है। फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए होता है। ये ऐसी बात हुई कि आपने अपने हाथ में अंगारे पकड़ कर रखे हैं, नुकसान तो आप ही का हो रहा है। जब आप माफ़ कर देते हो तो पहले आपका हाथ ठंडा हो जाता है। और सरेंडर, उसका मतलब हार मानना नहीं है, मतलब कंट्रोल छोड़ देना है। हर चीज़, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, वहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला, उसमें बदल जाती है। तब लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है, जैसे क्लॉग्ड पाइप जो है वो साफ़ हो गया हो। और ग्रैटिट्यूड, वो तो लेटिंग गो का सबसे बड़ा स्टेप है। जब आप उन एक्सपीरियंसेस के लिए भी शुक्रिया कह देते हो जिन्होंने आपको दुख दिया, तब आप लाइट बन जाते हो लिटरली। तो इस दिवाली में जो चीज़ आपकी रोशनी कम कर रहा है उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई है तो नई रोशनी अंदर आ ही नहीं पाएगी। लेट गो, नॉट बिकॉज दे डिजर्व पीस बट बिकॉज यू डू। तीसरी चीज़, रिकनेक्ट विद फैमिली। आजकल है ना, हम सब एक ही घर में रहते हैं पर फिर भी अलग अलग दुनिया में जीते हैं। एक डाइनिंग टेबल, 4 चेयर और 4 स्क्रीन्स। कोई फ़ोन पे रील देख रहा है, कोई लैपटॉप पे मीटिंग कर रहा है या कोई मिठाई के साथ सेल्फी ले रहा है। और फिर हम लिखते हैं कि फैमिली टाइम, लेकिन असल में फैमिली टाइम तब होता है जब स्क्रीन्स बंद हो जाए और आंखें मिल जाए। कई बार घर के लोग पास होते हुए भी दूर लगते हैं, जैसे वाईफाई कनेक्टेड है पर सिग्नल वीक है। और सच कहूँ तो ऑलमोस्ट हर घर में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ईगो या एक अनसेड सॉरी की वजह से जो माहौल होना चाहिए वैसा नहीं होता है। शायद इस दिवाली एक दिए उनके नाम भी जला सकते हैं जो शायद आपको दुख दिए हैं। उनको माफ़ करने के साथ साथ उनके साथ कैसे सेलिब्रेट करें वो सोच सकते हैं, क्योंकि दिवाली में असली मज़ा तो लोगों के साथ ही तो है। आप अकेले मिठाई खाओ और सबके साथ खाओ, आप अकेले दिए जलाओ या रंगोली करो और सबके साथ करो, आप अकेले नए कपड़े पहनो और से सभी नए कपड़े पहन के सेलिब्रेट करें। द फीलिंग इज़ डिफरेंट। जब पापा एक सिंपल सा जोक, दादी की वो पुरानी कहानी, बच्चों की वो हंसी, ये सब जब मिलता है ना, तब बनता है फेस्टिवल। अगर आपका फैमिली बड़ा है, यू आर ब्लेस्ड। अगर नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्हें आप पसंद करते हैं और नई फैमिली बनाइए। सो इस दिवाली सेल्फी लीजिए, बट उसके साथ साथ सेल्फ के और लोगों के साथ भी कनेक्ट हो जाइए। फॉरवर्डेड मैसेज मत भेजिए, कॉल कीजिए, क्योंकि प्यार एक्सप्रेस करने के लिए इमोजी नहीं, एनर्जी चाहिए। और जब घर के लोग साथ बैठे हुए होते हैं, बिना रीज़न के हंस रहे होते हैं, तो समझ लीजिए वही असली दिवाली है। चौथी और बहुत ज़रूरी चीज़, उन लोगों को डोनेट कीजिए जो ज़रूरतमंद है। हर दिवाली घर में से तो हम जब सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, हमारे जूते या कुछ एक्सेसरीज़ हो सकती है, या पुरानी कुछ चीज़ें जो हमने कभी यूज़ नहीं करी, जब हम वो डीक्लटर करते हैं, किसी को देते हैं, तो वो तो अच्छा ही है, घर भी साफ़ हुआ और किसी को कुछ ज़रूरत थी वो भी मिली। बट कभी कभी कुछ नई चीज़
खरीद के दे देना, या ज़रूरी नहीं कि आप पैसा खर्च करें, मे बी किसी को वक्त देना हो सकता है। जब मैं युवा अनस्टॉपेबल करके एनजीओ में काम करती थी 2010 में फुल टाइम सुबह से शाम, तब हम, मुझे याद है, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, ब्लाइंड स्कूल, डेफ एंड डम स्कूल, ऐसी जगह पर हम जाते, वहाँ उनकी कहानियाँ सुनते। ओल्ड एज होम में जाके वहाँ पर जो एक दादी माँ है वो बताते कि कैसे उनके बेटे के साथ के रिश्ते कैसे थे, या उनको क्या फीलिंग आ रहा है, या क्या वो मिस करते हैं। जब आप डेफ एंड डम स्कूल में जाते हैं, जो बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, सिर्फ उनके साथ समय बिताने से एक्चुअली सिर्फ उनको खुशी नहीं दे रहे, आप खुश होते हो। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हो कि जो आप रूटीन लाइफ में शायद नहीं कर पाते हो, तो दिवाली में मौका है, आपके पास समय भी है कि आप कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ में भी समय बिताए, उनको रिसोर्सेज दीजिए, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें दीजिए, ताकि जो खुशियाँ हैं वो हम लिटरली बांट सके इस दिवाली में। हम घर को तो, अपने घर को तो रोशन कर लेंगे, बट जब आप किसी और के घर को हल्की सी लाइट देते हो, रोशनी देते हो ना, तो वो खुशी अलग होती है। वैसे भी आपके घर पे कितनी सारी मिठाइयाँ आती है ना, तो उसमें से कुछ कुछ मिठाइयों के बॉक्सेस जब आप अपने घर में जो काम कर रहे हैं, या वॉचमैन या स्ट्रेंजर, सबसे बेस्ट जिनको आप नहीं जानते हैं, जब आप उनको देते हैं तो वो खुशी अलग है। 5वां, सेट अ न्यू गोल फॉर द कमिंग ईयर। आने वाले साल में क्या करना है, उसका इंटेंशन, उसका एक गोल सेट कर लीजिए। वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, डज नॉट मैटर। दिवाली एक नई शुरुआत का सिंबल है। जैसे अंधेरा खत्म तो रोशनी शुरू, जैसे जब पूरा देश नए दिए जला रहा है, क्यों ना हम अपने लाइफ का भी एक नया दिया जलाए। हर साल हम रेजोल्यूशन तो बड़ा क्रिएट करते हैं, वेट लॉस को लेकर, सेविंग्स को लेकर, ट्रैवल को लेकर, पर इस बार अपना गोल थोड़ा और मीनिंगफुल बना सकते हैं। ऐसे गोल जो सिर्फ अचीवमेंट नहीं बट अलाइनमेंट भी लाए। शायद आपका गोल हो सकता है माइंडफुली खाना, धीरे धीरे एंजॉय करके खाना, स्लो डाउन हो जाना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना 10 मिनट एवरी डे, या फिर किसी रिश्तेदार से बात कर लेना जिनसे आपने सालों से बात नहीं करी है। कभी कभी छोटा सा गोल हो सकता है कि मैं हर दिन थोड़ा और खुश रहना चाहती हूँ, या मैं हर दिन एटलीस्ट एक इंसान के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता हूँ। ये गोल इसीलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमारे एक्शन जो है वो सही दिशा में हो रहे हैं या नहीं, वो तभी पता चलेगा जब आपका एक क्लियर गोल होगा। और अगर आप ऐसे ही जो हो रहा है, चल रहा है, उसी के साथ आप बह रहे हो, तो होगा ये कि शायद आपको जिस स्पीड पे और जिस एफिशिएंसी से गोल को अचीव करना चाहिए था उतना नहीं करोगे, और आप जो 5 साल में कर सकते हो शायद वो 25 साल में भी अचीव नहीं कर पाओगे इफ़ यू डोंट हैव अ गोल। सो 5 चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले अंदर की रोशनी जगानी है। दूसरा, रोशनी जगाने के लिए जो कचरा है उसे दूर करना पड़ेगा। सो उसमें 3 शब्द है, सरेंडर, फॉरगिव एंड ग्रैटिट्यूड। तीसरा, रिकनेक्ट विथ योर फैमिली। चौथा, उन लोगों को डोनेट कीजिए अपना वक्त, अपने रिसोर्सेस या कुछ भी जो अंडर प्रिविलेज्ड है। और 5वां, नए साल का इंटेंशन और गोल बना दीजिए। जब आप ये करेंगे आप देखेंगे कि आपकी दिवाली जो है वो और ज़्यादा आपका तो ग्रोथ करेगी, इस देश का और दुनिया का भी ग्रोथ करेगी। मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी और कनेक्ट किया, कौन सी चीज़ आप करने वाले हैं, पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलना जिनको आप प्यार करते हैं। दिस विल बी योर दिवाली गिफ्ट टू देम। वापस से जल्द ही मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय आरएचएन सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।